आप जिंदा लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट एक इंसान जो मुर्दा लोगों की तस्वीरें खींचता है वो तो उनको इंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकता. सो इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड. अंतिम संस्कार जो करते हैं तो सारे के सारे आपके रिश्तेदार जो कल तक आपसे इतना प्यार करते तो उन्हीं के हाथों आपको आपके शरीर को अग्नि दी जाती है. एक हाउस मेकर को हम बहुत ही एक नज़र से देखते हैं कि यार ये घर का काम करती है, थैंकलेस जॉब है, बट नहीं, वो कितना इम्पोर्टेंट है. मोर ऑफन देन नॉट शुरुआती फिल्में आप अपने लिए बनाते हैं. आप अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो अपना जो नज़रिया है वो पेश करना चाहते हैं. फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत फिल्मों की ये है कि हमारी ज़िंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी होती है. एक फिल्म 12/12, आपने अगर इसका ट्रेलर देखा है, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ. क्यों? वो आपको ट्रेलर ख़त्म होने के बाद पता चलेगा. हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है और ज़िंदगी के बाद जो चलता है और इस दौरान जो कुछ होता है, ये पूरी कहानी आपको इस एक फिल्म में इतनी खूबसूरती से देखने को मिल जाएगी कि वाकई में मुझे लगता है कि नज़रिया बदलने वाली कुछ फिल्में होती हैं या फिर आपको खुद से डीपली कनेक्ट करने वाली कुछ फिल्में होती हैं, और ये यकीनन ऐसी ही एक फिल्म साबित होने वाली है जो फेस्टिव सर्किट में अपनी धाक जमा चुकी है, एक के बाद एक ज़बरदस्त क्रिटिकल एक्लेम हासिल कर चुकी है. अब 24 मई 2024 को रिलीज़ होने जा रही है और फिल्म के वो गज़ब के जो स्टार्स हैं और फिल्म मेकर हमारे साथ हैं. आइए आपको बात करा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले आपने यकीनन नहीं देखा है किसी भी फिल्म में. हम जिंदा लोगों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जिंदा लोगों को ज़िंदगी के बाद कैप्चर करने की बात है और उसके स्ट्रगल की बात है. क्या है ये, आइए आपको बता देते हैं. हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र, जो इस फिल्म में आपको लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं. मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग रोल है जिनका. ज्ञानेंद्र, स्वागत है आपका. हमारे साथ है गौरव मदान, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. पहली फिल्म है उनकी फीचर फिल्म, लेकिन पहली फिल्म में उन्होंने जादू कर दिया है. गौरव, आपका भी स्वागत है. हमारे साथ है भूमिका, जो फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका में है, और क्या भूमिका है उनकी हम भूमिका से खुद जानेंगे. बहुत भूमिका बांधे बिना आइए शुरू करते हैं हम चर्चा को. तो सबसे पहले गौरव, यू आर द designer and the creator of this very unique, very peculiar subject, death photographer. मुझे लगता है कि अमूमन ज़्यादातर लोगों ने भारत में वाराणसी गए होंगे वो, लेकिन और वहाँ डेथ फोटोग्राफर का कॉन्सेप्ट भी देखा लोगों ने, जो शवों की आखिरी पिक्चर खींचते हैं परिवार के लिए, लेकिन उसे फिल्म में उतारना, आई मीन बहुत यकीन से परे टाइप का सब्जेक्ट है कि आपने उस पर इतनी पहले तो एनर्जी, रिसर्च और सब डाला, फाइनली आप उसको ले करके आए. हाउ इट ऑल स्टार्टेड. रीमा जी, शुक्रिया पहले तो हमें बुलाने के लिए स्टूडियो में आपके, और हमसे बात करने के लिए. तो ये मेरा एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर शुरू से एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं जो भी जिस भी विषय पे फिल्म बनाऊं वो मैटर करना चाहिए एक तो, और मुझे पहले तो एक्साइट करना चाहिए. और मेरी एक बाय नेचर मेरा ऐसा स्पेस रहा है कि आई एम अट्रैक्टेड टू थिंग्स विच आर डिफरेंट. तो मैं थोड़ा तबके से अलग हटके चलने की कोशिश करता हूँ. अब वो कोशिश कामयाब हो या ना हो, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो ये फिल्म भी मेरे सनी, जो मेरे को राइटर हैं, उन्होंने एक जर्नी के दौरान ये एक किरदार से मिले थे, डेथ फोटोग्राफर, जो रियल डेथ फोटोग्राफर है. और मैं बनारस खुद गया हूँ बचपन में 2-3 बार. मैंने भी कभी इस किरदार के बारे में नहीं सुना था और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा. मुझे लगा कितना सिनेमैटिक पोटेंशियल है इस कैरेक्टर में, जो मरने वालों की लास्ट फोटोज क्लिक करता है. क्योंकि मैं खुद भी एक, टुडे एवरीबडी इज अ फोटोग्राफर विद फोन्स. सो मैं ये सोचने लगा कि जो फोटोग्राफर होते हैं, जो जिंदा लोग का फोटो खींचते हैं, वो तो उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना. आप जिंदा लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट एक इंसान जो मुर्दा लोगों की तस्वीरें खींचते हैं वो तो उनको इंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकता. सो इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि जो आपको करना है वो आपको अपने हाथ से करना है. सो ये फिर हम फाइनली जाके उस इंसान को मिले बनारस में, और वो फैसिनेटिंग इंसान था. वो इतना फुल ऑफ लाइफ था, इतना कोकी था. सो आई ऑब्जर्व्ड हिम कि हाउ ही गोज अबाउट हिज बिजनेस मणिकर्णिका घाट पे. उसका प्रिंटर, उसका कैमरा, उसको देखा वो कैसे फोकस करता है, कैसे डील करता है. इतना मुश्किल है लाइफ. मणिकर्णिका घाट पे चारों तरफ आग है,
डेथ है, हालांकि डेथ को बनारस में बहुत पॉजिटिवली लिखा जाता है, सेलिब्रेट, इट इज सेलिब्रेटरी, यू राइटली सेड सो। तो लेकिन उसका वो रोजमर्रा का जीवन जो है वो इतना इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगा कि ये लोगों के सामने लाना चाहिए ये जीवन, क्योंकि ये बहुत यूनिक है, कैरेक्टर भी यूनिक है और वो शहर भी बहुत यूनिक है, एक हिस्टोरिकल जगह है। और एक चीज़ जिसने मुझे बहुत परेशान किया उस टाइम पे कि ये इतना सुंदर जो शहर है, इतनी सहजता वाला जो शहर है, वो एक अनप्लेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजर रहा है कि वो जो पुरानी गलियाँ, वो जो पहचान है उस जगह की, वो तोड़ी जा रही है, डेमोलिशन चल रहा है। तो मुझे लगा कि एज अ मॉडर्न फिल्म मेकर अगर मैं एक जगह की कंटेम्प्रेरी रियलिटी दिखा रहा हूँ तो मैं उससे भाग नहीं सकता। और ये बहुत ही नसीब की, वो सेरेंडिपिटी बोलता हूँ मैं, उसकी बात है कि ये जो कैरेक्टर है सूरज और ये शहर है, वो एकदम पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों की क्राइसिस सिमिलर है, एंड दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन बोथ ऑफ देम। सो देन आई थॉट इट कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। Exactly, it is and very interesting indeed. ज्ञानेंद्र, आपका ये किरदार है जो सूरज का, जिसके बारे हम बात कर रहे हैं, डेथ फोटोग्राफर, तो जब आपने कैरेक्टर सुना होगा तो कुछ आपको लगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि व्हाट इट इज? थैंक यू रीमा फॉर हैविंग अस हियर। हाँ, एज एन एक्टर अगर आपको ये बताया जाता है कि एक कैरेक्टर आपको ऑफर किया जा रहा है जिसमें कि एक तो मुख्य किरदार है फिल्म का, और उसका जो प्रोफेशन है वो ये है कि वो किसी घाट पर जहाँ पर कि अंतिम संस्कार होता लोगों का, तो उसके पहले, अंतिम संस्कार के पहले उनकी वो अंतिम तस्वीर लेता है और अपने उनके रिश्तेदारों को देता है। तो ये एक्सप्लोर करने की इच्छा किसी भी एक्टर में होगी कि अगर कोई इस किस्म का काम करता है और वो उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर है, तो जब वो यहाँ से लौट के जाता होगा अपने घर पे, अपनी फैमिली के पास और बाकी जिम्मेदारियों के में समाज में, तो उसका कोई इम्पैक्ट उस पर होता है कि नहीं होता है, या फिर उसको वो किस तरह से लेता है। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग था जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कि इस तरह का कुछ काम है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो किरदार हैं वो काम क्या करते हैं वहाँ से शुरुआत की जाए, क्योंकि आप अपने जीवन का काफ़ी समय अपने दफ्तर में, अपने काम में लेकिन गौरव ने ये भी बताया होगा कि रियल लाइफ लोकेशन पे शूट होगा कुछ इस तरीके का। हाँ, अच्छा, तो ये हमें पता था कि बनारस ही हमारा सेट है, हम कोई सेट नहीं क्रिएट कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ईमानदारी से कहूँ तो, और बनारस के लोग ही हमारी फिल्म में जो पीछे दिख रहे हैं वो but it has come out so well, so lively, I mean the kind of that vividness ना वो आप जो आपको create ही नहीं कर चाहिए सकते होती थे। है वो फिल्म देखते हम लोग अगर हुए। कोशिश भी करते, हमारे पास बजट होता भी, तो मुझे नहीं लगता कि बनारस को आप क्रिएट कर सकते हैं never there are certain locations जो आप नहीं ही कर सकते हैं, बनारस is one of them। तो वो जो आपको पीछे कॉस्ट्यूम में, बैकग्राउंड में लोग दिख रहे हैं, ऑल ऑफ दोज आर रियल बनारसी पीपल। हम लोगों का काम था कि हमें उनके बीच में प्लेस होके और कैरेक्टर्स के जो मोटिव हैं वो उसको पूरा करना है। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर and very very difficult one। भूमिका, coming to you, so how it was मतलब क्योंकि आपका भी किरदार पूरी तरीके से उनके किरदार को बुनने में बहुत मदद कर रहा है, तो कैसी थी वो पूरी की पूरी जर्नी, बिकॉज इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट में जहाँ हर कैरेक्टर की प्लेसमेंट बहुत क्रूशियल हो जाती है, सो हाउ इट वाज? थैंक यू रीमा फॉर हैविंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं मीना का किरदार निभा रही हूँ फिल्म के अंदर, जो सूरज की धर्मपत्नी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी एक फिल्म एक ट्रांजिशन की बात कर रही है, हर कैरेक्टर भी एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो उसकी बहन मानसी हो, बहुत बड़ा ट्रांजिशन उनके फादर के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं मीना भी एक ट्रांजिशन को अपनाने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं सूरज का जो ट्रांजिशन है, क्योंकि मीना का कैरेक्टर बहुत लॉजिकल है। जो फिल्म के अंदर एक लाइन भी है कि अगर मुर्दे नहीं मिल रहे तो शादी ब्याह के खींच लो। तो कहीं ना कहीं वो जानती है कि ये ढलता जा रहा है ये समय, और हमको अडाप्ट करना पड़ेगा नई चीज़ों को लेके। शायद शहर अगर हम लोग शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो करना पड़ेगा, ये प्रोफेशन अगर नहीं काम कर रहा है तो करना पड़ेगा। और बहुत सुंदर सी बात ये थी जब गौरव ने पूरी स्क्रिप्ट बताई थी और इस कैरेक्टर के बारे में बताया था, मीना एक बहुत ही सहज सरल औरत, आपको शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी औरतें हमको देखने को मिल जाती हैं। घर पे छोटा मोटा सिलाई का काम करती है, जानती है आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है घर की, तो हाथ बटाती है। पर कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक क्लीशे इमेज के अंदर गौरव ने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बहुत डेप्थ दिया है, उसको भी उतना ही एम्बिशियस दिखाया है जितना मानसी है।
Mansi has shifted to Delhi. She's more ambitious. She's working in a metropolitan city. But at the same point, Meena has her own set of like dreams. और वहाँ रह कर के भी she is managing the situation. Exactly. और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक हाउस मेकर को हम बहुत ही एक नज़र से देखते हैं कि यार ये घर का काम करती है, थैंकलेस जॉब है, बट नहीं, वो कितना इम्पोर्टेंट है ये इन कुछ किरदारों से पता चलता है. Exactly. So when this entire movie was like woven, जब वहाँ रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट हो रहा था, तो और एक तरफ से हम रियल लाइफ में ट्रांजिशन भी देखा है, जो हुआ है वहाँ कॉरिडोर भी बना है, बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं. तो एज अ पर्सन क्या क्या चल रहा था उस वक्त आपके जहन में, एक्सपीरियंस के तौर पे इस फिल्म से आपने तमाम क्या क्या गेन किया? रीमा, जब आप उस माहौल में शूट कर रहे थे तो आप उस माहौल को इग्नोर नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि आप शॉट के दौरान उसमें जाएंगे और फिर वापस चले आएंगे, क्योंकि एक तो हम फिल्म पे शूट कर रहे थे तो हमारे पास रीटेक्स की उतनी सहूलियत नहीं थी. हमें पहले से ही श्योर होना होता था कि हम जब हमारा स्टॉक रोल होगा तो उस दौरान हम क्या करने वाले हैं. तो प्रिपरेशन काफ़ी जाती थी और इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि शॉट के दौरान तो आप उसमें हैं और उसके बाद इधर उधर गए, क्योंकि एक फोकस लगता है आपको, और अगला सीन, अगला शॉट जब तक लगेगा यू कांट अफोर्ड टू लूज़ दैट फोकस. तो इसमें थोड़ा सा वो जो आप कहते हैं मेथड एक्टिंग एक तरीके से, उसके कुछ इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि आपको जितना हो सके शूटिंग के दौरान आपको महसूस करना है कि आप वहीं काम करते हैं. बट अभी जैसे रियल वहाँ मणिकर्णिका पे आपने शूट किया जी, तो वहाँ आसपास तो तमाम चीज़ें हम लोग देखते ही रहते हैं. वहाँ तो जो भी आप दिन के किसी भी वक्त में चले जाइए आपको वो सब दिखता रहता है, शवों का आना जाना, फैमिली, उनका ग्रीफ भी है, सौरव भी है, सब कुछ चलता रहता है जी. तो क्या कुछ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस असर से बच सकता है जो वो देखता है. मतलब हम लोग अगर थोड़े टाइम के लिए भी वहाँ जाते हैं, और आपने तो कई दिनों तक वहाँ पर शूट किया, तो मैं 1 हफ्ते पहले पहुँच गया था इसी बात से सहज होने के लिए कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो सूरज का कैरेक्टर वो तो वहीं पर एक तरह से पला बड़ा है, तो वो काफ़ी सहज हो चुका है इन चीज़ों के साथ. तो मुझे उन चीज़ों को देखना था. स्वाभाविक तौर पर हम इससे बचते हैं अपने जीवन में, इन चीज़ों के पास जाने से, देखने से, सोचने से, पर मुझे उसके साथ सहज होना था. तो मैंने वहाँ पर समय बिताना शुरू किया कि मैं घंटों बैठता था. मेरे प्रिपरेशन का हिस्सा था कि मैं बस देखता रहता था. शुरू में काफ़ी असहज था. जो गंध है वहाँ की, जो विजुअल्स हैं, जो दृश्य मुझे दिख रहे थे, पर धीरे धीरे आप उसके आदी होने लगते हो जब आप बाकियों को देखते हो कि अच्छा आप ही शायद उसको ओवर ड्रामेटिक तरीके से देख रहे हैं. यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत यूज्ड टू हैं, और फिर धीरे धीरे उस दूसरे फेज़ में आप पहुँचते हैं. और अगला फेज़ मेरा ये था कि मेरे अंदर सवाल आने शुरू हुए कि इसी तरीके से क्यों करते हैं अंतिम संस्कार जो करते हैं, तो सारे के सारे आपके रिश्तेदार जो कल तक आपसे इतना प्यार करते तो उन्हीं के हाथों आपको, आपके शरीर को अग्नि दी जाती है. तो फिर मेरे दिमाग में वो सवाल आने लगे. मुझे लगा शायद ये कोशिश होगी ये नियम बनाने वालों की कि ताकि बाकी लोग जो ज़िंदा है, जिनके पास अभी जीवन है, उनको एक तरीके से ये संतुष्टि हो जाए और उनको ये श्योर हो जाए कि भाई इसके साथ आपका सफ़र यहीं तक था, आपने खुद अपने हाथों से उसको भस्म किया है, तो आप शायद यादें रख सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कंटिन्यू रहेगा. तो इससे और ज़्यादा बड़ा सबूत आपको नहीं दिया जा सकता था कि भाई इट्स ओवर, दिस इज द रियलिटी एक्सेप्टेड. एग्जैक्टली. तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं शूट ना करता इस फिल्म में, उस लोकेशन में, तो इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में आते. एग्जैक्टली. क्योंकि रियलिटी के बहुत क्लोज है गौरव, येट ये वो रियलिटी है जिससे हम सब भागने की और बचने की कोशिश करते हैं. तो क्योंकि फर्स्ट फीचर फिल्म थी आपकी, तो जब आप ये फर्स्ट फीचर फिल्म के तौर पे आपको जब ये फिल्म बनानी थी, तब आपको लगा कि मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठा रहा हूँ? एक्चुअली मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे वो चैलेंजेस पसंद है, और अगर आप अपनी पहली फिल्म में चैलेंजेस नहीं लोगे तो आप कब लेंगे? क्योंकि जैसे जैसे आप और काम करते हैं तो एक हमारी टेंडेंसी तो होती है थोड़ा से
कंप्लेसेंट हो जाना या थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि पहली फिल्म में ही चैलेंजेस ले लेना अच्छा रहेगा। और जितने आप चैलेंजेस लेंगे, जितनी टफ सिचुएशन से आप गुजरेंगे, उतना आपका क्राफ्ट भी मंझता है, उतनी आपकी फिल्म भी गाड़ी होती है। लोकेशन पे कुछ चैलेंजेस आए जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था? चैलेंजेस मतलब मैं आपको पूरा 2 घंटे की एक अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। काइंड ऑफ कुछ प्रोमिनेंटली जो आप बता सकें। सो एक मैं ऐसी बहुत लाइट हार्टेड वेन में मैं एक बता देता हूँ और उससे आपको समझ जाएगा द डिग्री ऑफ चैलेंजेस वी फेस। सो एक सब्जी मंडी का सीन था। हम तो ज्ञानेंद्र का जो कैरेक्टर है सूरज, वो सब्जी खरीद रहा है वहाँ पे। तो मैं ज्ञानी को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं और सड़क के उस पार कैमरा स्टेशन था। तो मैं ज्ञानी से बात करके मैं भागा और सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पैर पे कुछ पिंच किया है जोर का, जैसे कुत्ते के काटने जैसा पिंच। और मैंने नीचे देखा कि मेरा पैर वो कुत्ते के जबड़े की गिरफ्त में था मेरा। और मुझे उस समय दर्द ये ज्यादा हो रहा था कि अरे शूटिंग चल रही है, कुत्ते ने काट लिया बस लाइक अ सेकेंडरी थिंग, बट अरे शूटिंग चल रही है, अब मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा ये। सो मतलब आप देखिए कि एंड देन फाइनली मैंने 2 इंजेक्शन लिए। तो आप मेरे से थोड़ा दूर रहिए, मैंने पूरे 3 कितना निकल चुका है इस बात को? अभी तो 5 साल हो गए, तो आई एम फाइन नाउ। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तो ये इस रेंज से मतलब बैल किसी को मार के जा रहा है क्रू में, देन वो जल्दी चिताओं के बीच में झुलस रहे हैं आप। हमारी एक सेट का क्या कहते हैं जो चिता है, नकली बनी थी, फेक थी, उस पे ज्ञानी है, बाद में असली चिताएं जल रही हैं आसपास। मैं एक्चुअली आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ एक चीज कि हमारा क्रू इज द ओनली क्रू इन द हिस्ट्री ऑफ बनारस फिल्म मेकिंग जिन्होंने 8 दिन एक्सटेंसिवली मणिकर्णिका घाट पे शूट किया है। क्योंकि अगर आप मसान भी देखें, उन्होंने गाय घाट पे मणिकर्णिका घाट को बनाया, क्रिएट किया है। हमने रियल मणिकर्णिका पे, रियल पायर्स के बीच में, इनफैक्ट कुछ शॉट्स में जैसे भूमिका ने बोला 4-5 चिताएं जल रही हैं, एक चिता पे ज्ञानी सोया हुआ है और उसके पीछे बाकी। सो इट वाज वेरी रियल। वो चैलेंजिंग था, डेफिनेटली टफ था। क्राउड है, कैटल है, आग है, कभी उसके बाद ऐसा नहीं हुआ ज्ञानेंद्र आपको फिर रात को डर लगा हो कि यार मतलब? नहीं, मैं उस पे विश्वास नहीं करता हूँ एक्चुअली, तो इस वजह से मुझे डर नहीं। समथिंग जो कोई नॉर्मल आदमी कभी भी नहीं सोच सकता है दूर दूर तक। हाँ, एक एक्टर के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर आप उन रियल पायर पे शूट कर रहे हो तो बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे गौरव ने कहा, ये सब आप अपनी शुरुआती फिल्मों में ही कर सकते हैं अफोर्ड, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट शुरुआती फिल्में आप अपने लिए बनाते हैं। आप अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो अपना जो नज़रिया है वो पेश करना चाहते हैं। बाद में जाके फिर आपको जब दूसरे लोग आते हैं, उनके पैसे आएंगे, उनकी रेपुटेशंस आएंगे, तो आपको उस दायरे में कहीं ना कहीं आप अपने आप को बांधना पड़ता है। पर शुरुआत में तो ये है कि सिर्फ आपके पास अपना जज्बा है और देने के लिए सब कुछ है, ताकि हाँ। गौरव ये बता, मैं शायद मेरा डर खत्म हो गया। मुझे शव से डर लगता था, मुझे अपने घर में डेड बॉडी देख के बहुत ज़्यादा एक असहजता होती थी, जो बनारस जाके ये फिल्म शूट करके जा चुकी है। अब जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये एक चीज़ है जो बदल नहीं सकते, ये होती है सबके साथ। गम तो है ही इसके साथ, पर हाँ एक तरीके की सेलिब्रेटरी भी है कि हाँ खुशी भी इसका एक भाव हो सकता है। तो भूमिका बीइंग एन एक्टर, ऐसी फिल्में आपकी क्राफ्ट को कितना मांझ देती हैं? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी फिल्में करना एज एन एक्टर, क्योंकि अभी ये है यहाँ पे कोई ऐसी हयाकी नहीं है। वी आर नॉट लाइक काइंड ऑफ एक्टर्स हु हैव गॉट अ एंटायर एंटोराज विद अस, दैट लाइक यू नो कि एक हमारे लिए अलग से एक वैनिटी रखी हुई है। ये सारी हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ कम्युनिटी, लाइक अ कम्युनिटी मेकिंग अ थिएटर टुगेदर, कि हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। एटलीस्ट एज एन एक्टर यू हैव गॉट दिस 360 अवेयरनेस ऑफ द एंटायर सेट, कि एक दूसरा डिपार्टमेंट किस मुश्किल, मतलब क्या स्ट्रगल्स हैं, उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं। You get to know more realistic approach of life and the craft, work, professionals around you. That makes you better. Absolutely. Yes. And नए होते हैं, मुझे लगता है तो एक्टर्स के अंदर एक ये भी होता है कि अब कहाँ मौका मिलेगा किसी एक्टर को कि इस तरह के एनेक्डोट्स अपनी ज़िंदगी में जोड़ने के लिए, कि आप
असली चिता के बगल में मैंने एक शॉट दिया है। डेफिनेटली। तो आप किससे सुनते हैं कि यार ओमपुरी साहब कोलकाता में वो चलाया करते थे रिक्शा उस फिल्म के लिए, या फिर किसी दूसरे एक्टर ने इतना किया, तो जब आपको मौका मिल रहा है तो आप चाहते हैं कि भाई मैं झोंक दूं अपने आप को, बाकी सारी चीज़ें शायद सेकेंडरी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि बाद में देखिए कहानियां तो बनती रहती हैं, लेकिन हाँ। कुछ फिल्में और किरदार होते हैं जो इतिहास बना देते हैं। तो ये यकीनन एक ऐसी फिल्म साबित होने वाली है, ट्रेलर देख करके अंदाज़ा लगा सकती हूँ, बाकी फिल्म देखकर फिर से आपको बताएंगे हम कि फिल्म में और क्या क्या है। बाकी आप भी देखिएगा 24 मई को। तो आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र आपका, भूमिका आपका, थैंक यू सो और मच मैम, गौरव थैंक आपका। यू, Thank लवली you so टॉकिंग much. टू यू, थैंक यू। Thank you so much.